हम में से कई अफराद पुरसुकून नींद से महरूम रहते हैं, लेकिन ये मसला अगर तवील हो जाए तो इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। खलल वाली नींद के हवाले से कई तहकीकात हैं और ये एक तहकीक है जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद हो जाए और उन्हें बार बार खलल वाली नींद की वजह से मुस्तकबिल में डेमेंशिया होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। डेमेंशिया जो खुद एक ख़तरनाक हालत है, इसमें याददाश्त, सोच, हिसाब किताब, सीखने की सलाहियत, ज़बान और फैसला करने की सलाहियत ख़त्म होती जाती है। माहिरीन के मुताबिक ये एक अलग थलग बीमारी नहीं है, बल्कि ज़ाहरी शक्लों का एक पूरा ग्रुप है जो दिमाग को मुतासर करता है। ये डिमेंशिया जो है बुनियादी तौर पर बूढ़े अफराद को मुतासर करता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने का आम हिस्सा नहीं है। हाल ही में जो रिसर्च हुई है उसमें एक टीम ने 10 साल के अरसे में 18,000 से ज़ायद बालिग अफराद की नींद की आदत का तज्जिया किया। अब ये रिसर्च तमाम तर क्या कहती है, डिमेंशिया कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसी पर बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या है डिमेंशिया, कितना ख़तरनाक है ये? बिस्मिल्लाह। दरअसल बात यह है, मुझे तो खुशी है कि नींद का जो मौजू आज चुना गया है और ये बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी एक तिहाई ज़िंदगी इस नींद की हालत में गुजरती है और नींद की जो नेमत है उससे हम बहुत भरपूर फ़ायदा नहीं उठाते। कोई 8 साल पहले जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो जर्नल है उसमें मैंने एक एडिटोरियल लिखा था कि नींद जो है अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है, उससे हम फ़ायदा कम उठाते हैं। आजकल नौजवानों में देखा गया है कि वो बहुत सारे ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए उससे ब्लू लाइट निकलती है जिससे नींद के मसले मसाइल होते हैं। ये भी देखा गया है कि तकरीबन 1/3 लोगों को ज़िंदगी में कभी न कभी नींद का मसला रहा है और इंसोम्निया रहा है और उसकी वजह से उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। क्यों? नींद एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हार्मोन हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होती है, कॉग्निशन यानी हमारी फ़हम ठीक होती है, कारकर्दगी टास्क बिहेवियर ठीक होता है और उसके अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उससे जो है उदासी, मायूसी और घबराहट होती है। ये भी देखा गया है कि हम पानी के बगैर तो 7 दिन ज़िंदा रह सकते हैं और अगर न खाएं पिएँ यानी खाने के बगैर 50-60 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन नींद के लिए एक स्टूडेंट ने 1964 में, गार्डनर नाम का स्टूडेंट था, उसने सैन डिएगो में अपने आप पर किया और उसने रिकॉर्ड कायम किया कि 11 दिन तक वो ज़िंदा रहा। ज़्यादातर लोग उससे पहले ही फौत हो जाते हैं क्योंकि नींद की वजह से जो हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन और दूसरी चीज़ें निकलती हैं उससे। और ये भी देखा गया कि वो जब तीसरा दिन था, फुटबॉलर नहीं था, वो अपने आप को फुटबॉलर समझ रहा था और वो ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कोई फुटबॉलर हो। तो इसका मतलब ये है कि मरने से पहले अगर हम चीज़ ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नींद अगर 10 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, एक साथ ली जाए या ब्रेक की जाए और कुछ घंटे पहले कुछ घंटे बाद ये पूरी की जा सकती है? एंड बाय द वे बहुत से लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है दिन में सोते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस वक्त सो रहे हैं, क्योंकि रात में तो बेचारे नहीं सो पा रहे। बहुत ज़रूरी है कि नींद का टाइम और उसका ड्यूरेशन और क्वालिटी। अब उसमें यह है कि रात की जो नींद है, रात 10 बजे से लेके 6 बजे तक जो नींद है वो बेस्ट नींद है। उसमें जो है अगर हम 12:30 बजे के बाद सोएंगे तो वो क्वालिटी वाली स्लीप मिलेगी नहीं जो रिवाइटलिटी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बाद जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है जिसमें हम वो करते हैं, दिमाग की रिवाइटलिटी होती है, उसके 90 मिनट चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम 12:30 बजे के बाद सोएंगे तो हमें वो क्वालिटी वाली स्लीप मिलेगी नहीं जिसका फ़ायदा हो। और दूसरी बात ये कि ये जो है रात की नींद भरपूर, जो अंधेरा हो उसके अंदर जो है वो हमारे जो है ये देखा गया है कि जो पाइनल ग्लैंड है हमारा दिमाग में घड़ी है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उसकी जो है वो खुराक क्या है, दिन के अंदर जब सूरज की रोशनी में पाइनल ग्लैंड काम बंद कर देता है और घुप अंधेरा जब हो जाए तो काम शुरू कर देता है। तो लिहाजा शाम को अगर हम हल्की धूप में वॉक करें तो उससे जो है नींद का फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर हम ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो है देर से खाना खाते हैं, उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नींद को फ़रोग़ देती हैं। मसलन आप इवनिंग में अगर एक्सरसाइज करेंगे और सन एक्सपोजर लेंगे तो उससे जो है आँख के थ्रू जो है सूरज की रोशनी जाएगी और दिमाग की जो घड़ी है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसमें जो पाइनल ग्लैंड को ये वो करेगी, जिसकी वजह से नींद का सिस्टम ठीक होगा, जो सर्केडियन सर्कल है।
अगर हम न सोएं तो न सिर्फ हमारी कारकर्दगी, चाहे स्टूडेंट हो उसकी कारकर्दगी ख़राब होती है, बल्कि हमारी जो है कॉग्निशन के साथ साथ यादाश्त ख़राब होती है और आगे चलकर ये इंसोमिया भी कर सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं इम्यूनिटी, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो ख़राब हो जाती है, दिल की बीमारियाँ होती हैं और उसके साथ हमारे वज़न से भी उसका ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो ये जो रात की शिफ्ट वाले लोग हैं उनमें देखा गया है कि नींद जो है अगर वो नहीं लेते तो रात की जो ज़रूरत होती है उनमें अल्सर होते हैं, मैदे में तेज़ाब निकलता है। और बिल्कुल, यानी कि डीप स्लीप जो है वो ज़रूरी है और जितना अच्छा नींद लेंगे आप उतना आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। डॉक्टर अफरीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।